कहते हैं ना, सफलता का रहस्य अपना काम खुद करने में नहीं बल्कि उस काम को करने के लिए सही व्यक्ति को पहचानने में है। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ वर्क की, यानी कि अपना काम कैसे दूसरों को बांटे। आसान भाषा में बोलूं तो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना एक स्पेसिफिक काम देना, यानी कि अपना एक ऐसा स्पेसिफिक काम जो हमारे बिना भी हो सकता है उसको उनको बांट देना और उसको ये अधिकार भी देना कि वो उस काम को आराम से कंप्लीट कर सकता है। देखिए मेरे भाई, डेलीगेशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, डेलीगेशन ऑफ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। अब बात करते हैं कि डेलीगेशन करने के फायदे क्या है, क्योंकि मेरे भाई बिना फायदों के ना मोटिवेशन नहीं आता। इसलिए अब बात करते हैं कि डेलीगेशन ऑफ वर्क, यानी कि अपने काम को डेलीगेट करने से उसके फायदे क्या हैं, यानी कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला फायदा, आप ना हाई प्रायोरिटी टास्क पे, जी हाँ दोस्तों, आप ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाते हैं। देखिए मेरे भाई, हमारे पास नॉर्मली ना एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, जो सबके साथ कॉमन ही है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, अपने सारे काम हमें करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने सारे काम को अगर फोकस करोगे तो कोई काम भी नहीं होगा। कहते हैं ना, इफ यू फोकस ऑन एवरीथिंग देन यू आर फोकसिंग ऑन नथिंग। इसलिए मेरे भाई आपको डेलीगेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए जो काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है ना मेरे भाई, उसी पर फोकस करो। जी हाँ दोस्तों, जो काम प्रायोरिटी पर है ना, जो काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, केवल उसी पर फोकस करो, क्योंकि अगर वो काम निपट गया ना तो मेरे भाई आपका आधा बोझ हल्का हो जाएगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको ना सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क को निपटा देना है। अगर आपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क को निपटा दिया ना तो मेरे भाई आपका बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए ये फ्रेज बहुत ज्यादा फेमस है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी कि अपने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पहले निपटा दो ताकि आपका बोझ हल्का हो जाए। और जो काम अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं, उसको ना, यानी कि ये काम ना आपके बिना भी हो सकते हैं, इसलिए मेरे भाई इसको डेलीगेट कर दो, यानी कि दूसरों को सौंप दो ताकि वो आपका काम कर सके। क्योंकि ये काम अर्जेंट है ना पर इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए ये अर्जेंट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाई इसको टालम टोल मत करो, इसको किसी और को सौंप दो ताकि वो आपका काम कर दे, यानी कि आपका अर्जेंट टास्क निपट जाए और आप अपने पूरे फोकस के साथ अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर लग जाओ, यानी कि आपको टाइम मिल जाएगा अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करने की। दूसरा फायदा, काम को डेलीगेट करने से ना मेरे भाई एक और आपका बहुत बड़ा फायदा है, वो ये है कि आपका वर्कलोड ना एकदम से खत्म हो जाता है। क्योंकि मेरे भाई आपने जो काम अर्जेंट है उसके ऊपर आपका फोकस नहीं जाएगा, क्योंकि आपने तो उसको डेलीगेट कर दिया दूसरों को। अब जो काम इंपॉर्टेंट है आप उसके ऊपर पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना काम खत्म कर देंगे, मतलब आपका वर्कलोड खत्म हो गया ना। और जिससे मेरे भाई आपकी प्रोडक्टिविटी ना इंक्रीज होती है, यानी कि आपका आउटकम, आपके रिजल्ट्स इंक्रीज होते हैं। और मेरे भाई आपकी परफॉर्मेंस की तो बात ही छोड़ दो, यानी कि वो आपकी टॉप नॉच परफॉर्मेंस होगी, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे भाई जो काम इंपॉर्टेंट है ना उसी पर अपना फोकस बनाओ, और जो काम अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं उसको ना डेलीगेट कर दो दूसरों को ताकि वो आपका काम कर दे। तीसरा फायदा, अगर आप एक बिजनेसमैन है ना, यानी कि अगर आप बड़ी टीम को लीड करते हैं ना तो मेरे भाई आपके टीम मेंबर ना मोटिवेटेड फील करेंगे, आपके टीम मेंबर ना इंस्पायर्ड फील करेंगे, क्योंकि वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे। जब आप अपना काम उनको डेलीगेट करेंगे ना तो वो रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे। जब भी आप कोई काम उनको डेलीगेट करेंगे ना, यानी कि अपने टीम मेंबर को कोई काम डेलीगेट करेंगे ना, तो मेरे भाई वो ना अपने आप को इंपॉर्टेंट और रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। यानी कि वो इंपॉर्टेंट और रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे अपने काम के प्रति, मतलब वो अपने काम के ऊपर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ लग जाएंगे। क्योंकि आप भी तो वैसे ही करते हैं ना, तो लीडर ऑलवेज लीड्स पीपल, मतलब वो आपको देख के अपने आप को इंप्रूव करेंगे, जो एज अ लीडर ना मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, आप उनको लीड कर रहे हैं, यानी कि आप में बहुत तगड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी है, जो मेरे भाई झलक रहा है। अगर ये क्वालिटी आपके पास है ना तो मेरे भाई आप आराम से अपनी टीम को लीड कर सकते हो और हर अचीवमेंट को आप पार कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक
बढ़िया टीम है। दूसरी बात, आप ना उनसे इंटरेक्ट नहीं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि मेरे भाई जो बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, आप उनको काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब जब काम में कोई इन्वॉल्व होता है ना, पूरे इंटरेस्ट के साथ करता है, और जब मेरे भाई अगर आपके टीम मेंबर्स इंटरेस्ट के साथ उस काम को करेंगे ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। जिससे क्या है ना मेरे भाई, वो मोटिवेटेड फील करेंगे और आपका काम भी बहुत जल्दी पूरा करेंगे, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। एज अ टीम लीडर आप उनको लीड कर रहे हैं। अब लास्ट वन, मेरे भाई डेलीगेशन करने से ना आपका कीमती समय बच जाएगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन के युग में। जी हाँ दोस्तों, आपका कीमती समय ना बच जाएगा, क्योंकि आपके डेलीगेशन मेथड से ना आपका जो अर्जेंट काम है वो आपका दोस्त या फिर आपका टीम मेंबर कर देगा। जिससे क्या है ना, आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करेंगे और अपने कॉम्पिटिटर से, मतलब अपने कॉम्पिटिटर से 2 गुना आगे चलेंगे। अब असली मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, डेलीगेशन मेथड को यूज कैसे करें, बस 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जिससे क्या है ना, आप डेलीगेशन आराम से कर सकते हैं, यानी अपने काम को आराम से दूसरों को सौंप सकते हैं। उसके टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो आपको जरूर करना है अपने काम को डेलीगेट करते समय, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, जो आपको जरूर करना है अपने काम को डेलीगेट करते समय, पहला अपने सारे कामों को नोट करो। जी हाँ दोस्तों, एक डायरी और पेन ले लो और अपने सारे काम को नोट करो। उनमें से जो काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है ना, यानी कि जो काम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, मेरे भाई वो आप खुद करें। जी हाँ दोस्तों, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस काम को निपटा दें, यानी कि उस काम को पहुंचा दे, तह तक पहुंचा दें उसको। और जो काम इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, मेरे भाई उन कामों को ना आप शेड्यूल करो। जी हाँ दोस्तों, आप उनको शेड्यूल करो, यानी कि प्लान करो और उसको जल्द से जल्द खत्म कर दो। क्योंकि क्या है ना, वो काम इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, उसको अर्जेंट में कन्वर्ट होने से पहले ही निपटा दो। यानी कि शेड्यूल करो कि मुझे वो काम कब करना है और उसको जल्द से जल्द निपटा दो। और जो काम अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे भाई उनको ना अपने टीम मेंबर्स को डेलीगेट कर दो या फिर किसी को सौंप दो, जो उस काम को आराम से कर सके। जी हाँ दोस्तों, उसको डेलीगेट कर दो, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं ना, ये आपके बिना भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इसको डेलीगेट कर दो। पर सही व्यक्ति को चुने। जी हाँ दोस्तों, सही व्यक्ति को चुने। जब आप किसी काम को डेलीगेट करते हैं ना, तो आप सही व्यक्ति को चुनो जिसके पास ना 2 क्वालिटीज हो। पहला, नॉलेज और स्किल्स, जो आपके काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हैं ना, उसके नॉलेज और स्किल्स होने चाहिए ताकि आपका काम परफेक्टली कंप्लीट हो जाए। और दूसरा, नियत। जी हाँ दोस्तों, मतलब उनका एटीट्यूड, जो मेरे भाई पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज, जो काम आप दूसरों को डेलीगेट कर रहे हो ना, मेरे भाई उसको परफेक्टली डेलीगेट करो, यानी कि उस काम को कैसे करना है उनको बताओ, उनको समझाओ और उसकी इंपॉर्टेंस दोनों मेरे भाई उनको ब्रीफ करो, ताकि आपका काम ना परफेक्ट हो। अब लास्ट वन, आप ना बीच बीच में उनके साथ कम्युनिकेट करें, यानी कि मॉनिटर करते रहे, यानी कि ट्रैक करें, ताकि वो काम आपके हिसाब से ही हो, आपके डायरेक्शन के अंडर हो, ताकि वो काम अच्छी तरह से परफेक्टली खत्म हो जाए, ताकि आपको अचीवमेंट मिल जाए, ताकि आपके आइडियाज एक्सचेंज हो और जो रिजल्ट्स आ रहा है ना, वो आपके अकॉर्डिंग हो। जी हाँ दोस्तों, वो ना आपके हिसाब से हो, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके हिसाब से हो। सो मेरे भाई, इन सारे पॉइंट्स को आपको बस सुन के छोड़ नहीं देना है, सुन के समझना भी है। और मेरे भाई, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा, क्योंकि कहते हैं ना, इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। देखिए मेरे भाई, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल भी। एक बार आप इसको देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।